हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मस्ती क्रेजी ट्रिक के अंदर स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप 4। जी हाँ दोस्तों, हम कैलेंडर के 3 टाइप पढ़ चुके हैं। ये हमारा चौथा टाइप है जिसमें हम पढ़ेंगे किसी दिनांक को वार ज्ञात करना। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि जैसे 18 मार्च 2008 को कौन सा वार होगा, एग्जैक्ट दिनांक को आपको जब वार ज्ञात करना होता। तो दोस्तों इसके लिए मैंने ये 3 टेबल है जिसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे निकालेंगे हम बात। तो ये 3 टेबल आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, फिर आप कौन सी भी एग्जैक्ट दिनांक को आप वार याद कर सकते हो दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने इसको ड्रा कर रखा हूँ कि जैसे 1500 वर्ष है, ठीक है, 1600 1700 1800 1900 और 2000। तो दोस्तों इनका कोड मैंने नीचे दे रखा हूँ कि 0644, ठीक है। 1500 का 0 होता है, 1600 का 6 रखेंगे, 1700 का कोड हम 4 लेंगे और 1800 का कोड हम 4 लेंगे। फिर वह बाद में रिपीट हो रहा है, यहाँ से वही 0644 इस तरह से रिपीट होता जाएगा। और पीछे भी दोस्तों इसी तरह क्या होगा, रिपीट होगा दोस्तों, 0644 का कोड चलेगा पीछे। अब आपको कैसे आपको ये 4 वर्ष है 1500 से 1800 को, आपको ये याद कीजिए, आगे का याद मत कीजिए, आधे ऑटोमेटिक याद होगा। कैसे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 1500 में 400, अगर 400 वर्ष जोड़ते तो कितना आता है, 1900 आता है ना दोस्तों। ये 1900 आएगा, 400 बार रिपीट पाएगा। वो 1600 में कितना जोड़ेंगे आप दोस्तों, कितना, जैसे आप 400 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2000 आएगा, ठीक है। मतलब 400 वर्ष बाद में वापस रिपीट हो जाता है वर्ष, ठीक है ना। और उसका कोड वही होता है, जैसे जो 1500 का कोड है वही कितना है दोस्तों, 1900 का है। और जो 1600 का कोड है वही कितना है दोस्तों, 2000 का, अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको चारों को याद कीजिए, ऑटोमेटिक आगे पीछे के ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जैसे 1500 में से अगर आप 4 कम करेंगे तो 1100 कोड क्या होगा, 0 ही होगा दोस्तों, ठीक है। पीछे जाओ चाहे आगे जाओ, आपको 4 कम करके देखना है, तो वही कोड होगा जो इन चारों को होगा। ओके दोस्तों, तो ये तो था वर्ष का कोड। फिर देखते हैं दोस्तों महीने का कोड। महीने में दोस्तों जो 12 महीने होते हैं, 1 से लेकर के 12 तक के महीने, तो दोस्तों मैंने इनके कोड ड्रॉ किए हैं नीचे। जैसे 144, इसको आप इस तरह याद कीजिए, 144 इसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। और फिर चौथा, पाँचवा, छठा महीना जो होता है इसका कोड होगा आपको 025, मतलब चौथे महीने का कोड आपको 0 रखना होगा, ठीक है। पाँचवें का 2 रखना होगा और 6 का कोड कितना है, 2, ओ सॉरी 5। तो इस तरह से 025 होगा। अब ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। आगे 0 काम में ले लिया मैंने, लेकिन ये 5 का स्क्वायर। इस तरह से आप याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और 5 के बाद में किसका स्क्वायर आता है, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ भी 6 का स्क्वायर, 036, ठीक है। फिर आगे दोस्तों 10, 11 और 12, 146। अब इसे भी आप याद कर सकते हो, क्योंकि शुरुआत में आपने 144 किया गया, तो लास्ट में याद रखना कि मुझे 2 ज़्यादा लेना है, मतलब 144 में 2 ज़्यादा जोड़ेंगे तो 146 आएगा। तो इस तरह से आप इन कॉन्सेप्ट, इन ये जो कोड है इनको भी आप याद कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम जो वार होते हैं। तो दोस्तों सोमवार, आपको पता, मैंने आपको बता रखा, सोमवार पहला दिन होता है, और जो मंगलवार है वो दूसरा है, बुधवार तीसरा है, गुरुवार चौथा है और शुक्रवार पांचवा दिन है। तो इन पांचों को तो दिन ऐसे याद हो जाएंगे दोस्तों। और थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे रटना होगा दोस्तों, रटना है, इसको भी आप समझ सकते हो, ट्रिक लगा सकते हो कि शनिवार का 0 है और रविवार को वापस 1 है। अब आप कहेंगे इन दोनों का सेम आ गया, सोमवार का सेम है, रविवार का सेम है। तो दोस्तों याद रखना, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे अगर 0 और 1 आता है कैलकुलेशन करने में डायरेक्ट, तो आपको डायरेक्ट शनिवार और रविवार बताना। शनिचर जिसके बैठ गया उसको 0 नंबर मिलेंगे दोस्तों एग्जाम पर। कितने नंबर मिलेंगे, 0, ऐसे याद रखना। शनिचर जिसके बैठ गया उसको 0 नंबर मिलेंगे एग्जाम में। और रविवार, सप्ते में एक बार क्या था, रविवार होता है, तो एक कह सके, ये चेंज नहीं होंगे, जैसे आएंगे वैसे रहेंगे। लेकिन अगर जो आपको वहाँ कैलकुलेशन में वार प्राप्त हुआ 2, तो आप उस 2 में से 1 कम करना। 2 में से कितना कम करें, 1 कम करेंगे, उसके बाद में जो 1 आएगा वो 1 ये होगा, सोमवार वाला 1 होगा। वो डायरेक्ट अगर 1 आता है तो दोस्तों वो रविवार वाला 1 होगा, ठीक है, नो कन्फ्यूजन। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल में। तो दोस्तों यहाँ पे हम एग्जाम्पल करने से पहले ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। सूत्र या वार कह सकते हैं, जो वार पता करते हो उसके लिए ये सूत्र है ये। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले जो दिन होता है, जैसे यहाँ पे 16 नवंबर का दिन है, तो वो दिनांक, वो डेट रखनी है यहाँ पे। फिर है दोस्तों महीने का कोड, मतलब मैंने आपको महीने का कोड बताया था कि जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च 144 होता है। उसके बाद में 5 का स्क्वायर 025, उसके बाद 6 का स्क्वायर 036 3 महीनों का, और उसके बाद में मैंने बताया था 146, मतलब 144 से 2 ज़्यादा। ये जो कोड बताए थे मैंने, वो कोड यहाँ आएगा, महीने का कोड, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं वर्ष की। दोस्तों वर्ष कौन सा है, वर्ष जैसे 96 का वर्ष है, तो आपके लास्ट के दो जो डिजिट है वो आपको रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ 96 तो 96 रखना है, 2008 है तो लास्ट में 08, ये आपका वर्ष होता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद में रखते हैं दोस्तों वर्ष का क्या कोड। जो वर्ष होता है उस वर्ष का कोड मैंने आपको बताया था कि जो 4 का आपको याद रखने का पड़ेगा। 4 को कौन सा का, जैसे मैंने 1500 को याद करवाया था, 0644,
ठीक है। 1500 के बाद हम जितने भी चार है 1500, 1600, 1700, 1800 का याद कर लो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे 1900 का कोड कितना होगा, जो 1500 होगा, मतलब जीरो था 1500 का, तो 1900 का कोड भी कितना होगा दोस्तों, जो हमारा वर्ष है इसका कोड होगा जीरो, तो हमने जीरो रख दिया यहाँ पे। और जो 96 है दोस्तों, अब इसमें क्या करेंगे, लीव वर्ष की संख्या। तो लीव वर्ष की संख्या के लिए दोस्तों हम लास्ट के जो 2 डिजिट है, ठीक है, 96, इसमें हम 4 का भाग देंगे। मैंने कहा था लीव वर्ष में 4 का भाग जाता है, तो यहाँ पे हम 4 का भाग देंगे दोस्तों इन दोनों डिजिटों में। तो जैसे भाग देते हैं 4 का, कितनी बार जाता है, 24 बार, तो ये हमारी लीव वर्षों की संख्या होगी। जैसे यहाँ पे 08 है, तो 08 में आपको क्या देंगे, 4 का भाग देंगे, तो लीव वर्षों की संख्या कितनी आई थी, यहाँ पे 2 थी। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमें ये सूत्र, मतलब हम कह सकते हैं 5/7, ऊपर 5 मान है उसमें 7 का भाग देना। तो ये पाँचों मान आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या रखना है। ठीक है। इसमें कुछ नहीं, 3 तो वर्ष के भाई है, ये 3 तो वर्ष के भाई है, मतलब वर्ष भाई को एक तो वर्ष पूछना है, दूसरा वर्ष भाई से हमें पूछना है कि तेरा कोड बता, क्या पूछना है, मुझसे कोड पूछना है, तीसरा वर्ष भाई से पूछना है तू लीव वर्ष है तो तेरी संख्या बता। ठीक है ना। इस तरह याद रखना है कि वर्ष बाई से कोड पूछना है, और उसे अगर पूछना है तो कैसा है, साधारण है या लीवर्स, और लीवर्स है तो तेरी संख्या बता, तो तुझमें कितने लीवर्स की संख्या है, तो वो लीवर्स की संख्या यहाँ पे रखना है। दिन और महीने का कोड रखना है, जो मैंने पिछले आपको बता चुका। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया है, इसमें मैंने सामान्य रूप से बता दिया आपको। जैसे 16 ये डेट था वो रख दिया। और नवंबर का कोड कितना होता है, जैसे 146 होता है तो उसमें 4 किस्तें होता है, नवंबर का होता है, तो यहाँ पे हमने 4 रख लिया दोस्तों। और लास्ट के जो वर्ष कौन था, 96वां वर्ष, तो यहाँ पे 96 रख लिया। ठीक है। और इसमें जो 1900 का जो कोड था वो कितना था, 0 था। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 0 रख लिया। और यहाँ पे जो लास्ट के 2 डिजिट है वर्षों, लीव वर्षों की संख्या, तो इसमें जैसे 4 का भाग देंगे 24 आएगा, तो इनको जैसे जोड़ के आप 7 का भाग देंगे तो आपको शेष लेना है। ठीक है। तो 0 शेष बचेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे भाग देंगे तो पूरा पूरी बार जाएगा, अर्थात 0 शेष बचेगा। भाग आप ऐसे दे सकते हो, 7 दूनी 14, 2 शेष रहेगा 16 में, तो फिर उसको आगे जोड़ लो। इस तरह भी आप जोड़ के दे सकते हो। ठीक है। नहीं तो आप इस तरह से देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 0 शेष रहेगा, अर्थात 0 शेष का मैंने बताया था शनिवार, मतलब जिसका शनिचर बैठ के उसका 0 रहेगा अंक। और रविवार का क्या, रविवार सप्ताह में एक बार होता है तो उसका भी रहेगा। इन दोनों को चेंज नहीं कर रहेंगे, 0 और 1 को, जो आएगा वही बताएंगे। ठीक है। और बाकी को मैंने बताया था कि जो आएगा उसमें पहले 1 कम करेंगे शेष में से। ठीक है। जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए, 23 जुलाई 2008, 23 रख दिया। जुलाई का कोड कितना है दोस्तों, यहाँ पे 0 रख दिया। ठीक है। और यहाँ पे जो वर्ष है हमारा 2008, तो 08 रख लिया। और 2000 का जो कोड है वो 6 होता है। ठीक है। यहाँ पे 6 रख लिया। और इसमें 08 में जब आप 4 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो ये 2 रख लिया दोस्तों। ठीक है। अब इसमें 7 का भाग देंगे तो 4 शेष रहेगा भाग देने के बाद। अब 4 शेष में से मैंने बता दिया कि 0 और 1 के अलावा बाकी कोई भी आएगा उसमें से 1 कम करेंगे, तो 4 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 3। अब तीसरा वार कौन सा होता है, हमारा बुधवार होता है। वह भी मैंने कोड तीसरा वार कौन सा बताया, बुधवार का बताया। तो इस तरह से आप ईजीएम में कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना 0 और 1 नो चेंज रहेंगे, बाकी जो भी आएगा उसमें से 1 कम करेंगे, फिर बताएंगे तीसरा वार कौन सा होगा। ठीक है। शनिचर जिसके बैठ गया वो 0 रहेगा। तो दोस्तों हमने इसको ऐसी अच्छी तरह से याद किया। तो दोस्तों मेरा मकसद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना, एग्जाम्पल आप अपनी किताब में से और कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।